टू अवर यूट्यूब चैनल प्रियम एसएससी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप न्यू चैप्टर। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो इसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। सो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो पार्टनरशिप में क्या होता है। पार्टनरशिप में ये होता है कि मान लो कि हमने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि एक पार्टनर भी हो सकते हैं, दो पार्टनर भी हो सकते हैं, तीन पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने उसको लगाया 1 साल के लिए, मुझे उस पर कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज इन्वेस्ट करी है, कुछ टाइम्स के लिए इन्वेस्ट किया और आपको उस पर कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि प्रॉफिट जो है वो आपको किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, प्रॉफिट आपका किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होगा। ठीक है, कि कोई बंदा जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा चीज, उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, यही चीज होगी। ठीक है, अगर कोई कम टाइम के लिए कर रहा है उसको कम प्रॉफिट होगा, कोई ज्यादा टाइम के लिए कर रहा है उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसमें दो ही कंडीशन होंगी, पहला जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा और दूसरा जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो जाएगी। पहला जब टाइम कांस्टेंट हो और दूसरा जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो। ठीक है, अब देखो अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो आपका प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के हो जाएगा। समझ में आ गई बात, प्रॉफिट आपका किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जितना आपने प्रॉफिट कमाया या जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो मान लो कि आपको प्रॉफिट, मान लो कि आपको इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है कि 2:3, तो आपका प्रॉफिट का भी रेशो कितना हो जाएगा, 2:3। इसका मतलब ये होगा जब टाइम कांस्टेंट होगा। मतलब कि कोई मान लो कि सपोज दो बंदे जिन्होंने पैसा लगाया कहीं पे, ठीक है, एक ने पैसा लगाया कुछ अमाउंट, एक ने लगाया कुछ अमाउंट, ठीक है, लेकिन उनका जो टाइम है वो सेम है। तो जितना इन्वेस्ट किया होगा उतना ही उसको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ में आ गई। दूसरा केस होता है जब आपकी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो जाती है, अगर ये कांस्टेंट होगी तो आपका प्रॉफिट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, जितने टाइम के लिए आपने लगाया है उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आ गई बात। मान लो कि आपको टाइम का रेशो दिया होता 3:5, तो आपके प्रॉफिट का भी रेशो क्या हो जाता, 3:5। तो दो कंडीशन होती है, पहला जब टाइम कांस्टेंट होता है, दूसरा जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती है। समझ में आ गई बात। इन्वेस्टमेंट होता है निवेश, ठीक है, कि आपने पैसा कहीं पर लगाया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट है। कि मैंने एक मान लो एक कंपनी के अंदर मैंने 10,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है, मान लो मनीष ने 8,000 रुपए लगाए हैं, ठीक है, रिमझिम ने 7,000 रुपए लगाए हैं, सबने अलग अलग लगाए, लेकिन सबने एक एक साल के लिए लगाए। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, मुझे होगा, मैंने 10,000 रुपए लगाए। फिर मनीष को होगा, उसने 8,000 रुपए लगाए, फिर 7,000 रुपए तुमने लगाए। लेकिन इस केस में टाइम कांस्टेंट है ना, सबने एक एक साल के लिए ही लगाए हैं, लेकिन पैसा क्या हो गया, कम। तो जो प्रॉफिट का रेशो है वही आपका इन्वेस्टमेंट का रेशो हो जाएगा। मतलब कि जैसे मैंने अभी क्या एग्जांपल लिया कि 10,000 लगाए एक ने लगाए 8,000, एक ने लगाए 7,000। ठीक है, तो उनके प्रॉफिट का रेशो भी कितना हो जाएगा, 10:8:7। समझ में आ गई बात, ये सीधा हम बोल देंगे उसको। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब टाइम कांस्टेंट होगा। और जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट का रेशो ही किसका रेशो हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा, या टाइम का रेशो ही किसका रेशो हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चलो तो देखिए उस क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। So two partner Deepa and Zia start a business by investing 50,000 rupees and 40,000 rupees. उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 50,000 रुपीज और 40,000 रुपीज। ये दीपा का है और ये जिया का है। ठीक है, तो अब उसने बोला व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अ ईयर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1 साल की बात हो रखी है, 1 साल में बताना दोनों का प्रॉफिट क्या होगा। तो 1 साल के अंदर मतलब टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसके लिए भी 1 साल है, इसके लिए भी 1 साल है। तो जो आपका टाइम, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही किसका रेशो हो जाएगा, प्रॉफिट का। तो काट दो इसको, 4 0 से 4 0, तो आपका सीधा रेशो कितना आ जाएगा, 5:4। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि X, Y and Z invested 4,000, 6,000 and 8,000 in a business. So they invested the money for 3, 2 and 4 years. अब की बात टाइमिंग क्या है, तीनों का अलग अलग है, पैसा अलग अलग है, टाइमिंग अलग अलग है। तो आप सीधा आप ऐसे लिखोगे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, प्रॉफिट के। ठीक है, X के, Y के और Z के। ठीक है, कितना कितना इन्वेस्ट किया है उतना उतना लिख देंगे। तो देखो 4,000, 6,000 और 8,000। ठीक है, उसके बाद दे इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3, 2 and 4 years।
ठीक है, 3, 2 एंड 4 ईयर्स। फॉर्मूला क्या था कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो मैं इसका रेशो ले लेती हूँ, काट देती हूँ, 3 0 से 3 0, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौके 8। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा देखते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 4 चौके 16। अब ये फिर से कट जाएगा एक बार और, तो काट लो, 2 3 6, 2 3 6 और 2 8 16। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रॉफिट आपका कितना होगा, 338 का। उसने बोला इफ टोटल प्रॉफिट इज 56,000, तो टोटल प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट कितना है 56,000, और प्रॉफिट का रेशो कितना है अपने पास, ये आया 8 और 3 11 और 3 14 14। हमको निकालना किसका है, वाई का शेयर निकालना है, शेयर ऑफ वाई। तो वाई का शेयर कितना है प्रॉफिट का, 3। प्रॉफिट का ही पूछा है ना, प्रॉफिट का शेयर पूछा है, तो प्रॉफिट का उसका कितना है 3। तो 14 के हिसाब से 14 चौके 56, आंसर हो जाएगा 12,000, ऑप्शन। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, ए टू दैट ऑफ बी इन अ बिजनेस इज 14:15। तो उसने इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है किसका, ए और बी का, कितना दे रखा है 14:15। ठीक है, उसके बाद एंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट इज 2:5। तो मैंने कहा था प्रॉफिट जो है वो हमेशा आप नीचे लिखोगे, ये कितना दे रखा है 2:5। उसे बोला इफ ए इन्वेस्टेड मनी फॉर 3 months देन हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड द मनी। उसने कहा कि अगर ए जो है वो 3 मंथ के लिए करता है तो बी कितने टाइम के लिए करेगा। जब ये सब रेशियो में दे रखा है तो मैं यहाँ पे सीधा 3 मंथ नहीं लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सीधा 3 मंथ नहीं लिख सकते, तो आप इसको सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करते हो, आता है किसी को ये बीच का निकालना, कैसे, सिंपल, जो यहाँ पे नंबर देखो, जो यहाँ पे लिखा होता है ना, सबसे पहले इसको यहीं पे लिख दो, ऐसे कैसा, ऐसा कैसा लिख दिया। उसके बाद जो अगर आपको यहाँ का निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ का निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गई बात, जो नंबर लिखा होता है उसको ऐसे लिख दो। दूसरा, अगर यहाँ वाला जो यहाँ पे लिखा होता है उसको इधर लिखना है, जो यहाँ पे लिखा होता है उसको इधर लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है एक तरह से। ठीक है, जो नीचे लिखा होता है उसको लिखने के बाद, जो नीचे लिखा होता है उसको लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 14 यहाँ है तो यहाँ लिख दो, 15 यहाँ है तो यहाँ लिख दो, जो कटता है काट दो, 2 से काट देंगे 7 पे कट जाएगा, 5 से काट देंगे 3 पे कट जाएगा, किसी को कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब उसने कहा उनका टाइम का रेशो आ गया 3:7। हमें किसका दे रखा है, हमें ए का दे रखा है कि ए ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितने महीने के लिए किया है, 3 मंथ्स के लिए किया है। तो हमारे को 3 की वैल्यू दे दी, हमें ए की दी है ना, टाइम का रेशो हमारे पास कितना 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितना 3 मंथ। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 3 मंथ है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की 7 मंथ हो जाएगी। ठीक है, तो 7 मंथ्स इसका आंसर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 5:7:4, देन टाइम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द रेशियो ऑफ x रेशियो y रेशियो z। तो और उन्होंने दे रखा है देयर प्रॉफिट आर इन द रेशियो ऑफ 45 42 48। आपको x y z की वैल्यू बतानी है, तो आपको दे रखा है उसने इन्वेस्टमेंट, टाइम और प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है 45 42 28। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 5 7 और 4, और ये दे रखा है x y z। तो देखो सीधा सीधा कैसे निकाल सकते हो, इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लीकेशन करने पे ये आता है। तो जब ये नंबर सीधे सीधे हमें कटने वाले दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि ये इसी का मल्टीपल इसी का मल्टीपल इसी का मल्टीपल है, तो हम सीधा काट सकते हैं। तो 45 डिवाइड बाय 5, 42 डिवाइड बाय 7, 28 डिवाइड बाय 4, कितना हो जाएगा, ये काट के कितना आ जाएगा 9 6 और 7। तो आपका रेशो आ जाएगा 9:6:7। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप 2 में क्या होता है कि जैसे मान लो अब कोई बंदा, मान लो कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो कोई ज्वाइन करना चाहेगा। ठीक है, तो क्या होता है जब भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है तो कोई नई पार्टी या कोई नया बंदा या कोई नई कंपनी आपके साथ क्या करती है, ज्वाइन करना चाहती है। तो क्या होगा कि मान लो मैंने आज एक कहीं पे मैंने इन्वेस्ट किया, या मेरा एक बिजनेस है, मैंने 1 साल के लिए चलाया, बस भी 1 साल में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, और कोई नया पर्सन आएगा, मान लो वो 2 महीने बाद मेरी कंपनी के साथ जुड़ रहा है। तो अगर एक ही साल का टाइम है तो कोई आएगा या तो कोई जाएगा। ठीक है, या तो कोई आएगा या तो कोई जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम और ज्यादा होगा। मान लो मैंने आज शुरू किया, मैंने तो आज से पैसा लगा रखा है, सी ने आई 2 महीने बाद मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया,
तो सिया का टाइम पीरियड कितना होगा? अगर मैंने 1 साल के लिए लगाया तो इसने कितने साल के लिए लगाया होगा? 10 महीने के लिए लगाया होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अगर कोई आएगा या कोई छोड़ के जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए स्टार्ट अ सर्टेन बिजनेस विद अमाउंट 75,000 एंड बी जॉइन्स द बिजनेस 5 मंथ्स लेटर। 5 महीने के बाद इसने ज्वाइन किया। ठीक है, 5 महीने के बाद ज्वाइन किया और इन्वेस्टमेंट कितने की इसने? 80,000 रुपीज की। ठीक है, तो अभी तक जो हम करते आ रहे थे वो क्या कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्रॉफिट यहाँ पे लिख रहे थे। अब आपको सीधा ही करके लिखना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम डायरेक्ट। तो एक ए है और एक बी है। ठीक है, ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 75,000 और उसमें जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो 1 साल के बाद हो रहा है। 1 साल के बाद हो रहा है तो मतलब टोटल टाइम कितना है? 12 महीने। टोटल टाइम कितना है? 12 महीने, 12 मंथ। ठीक है, और ये जो है 5 महीने के बाद ज्वाइन किया। अगर इसने 5 महीने के, मेरे लगाने के 5 महीने के बाद ज्वाइन किया तो कितना बचा? 7। तो इसका पैसा लगेगा कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। तो 80,000 जो अमाउंट है वो कितने के लिए लगा है? 7 महीने के लिए लगा है। समझ में आ गई बात? तो ये इसका टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट हो गया, ये इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट हो गया, सीधा का सीधा। ठीक है, अब काटो कितना करता है? 3 जीरो से 3 जीरो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 5 25। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 6 30, ये 16 हो गया। उसके बाद और करता है 4 तिये 12, 4 चौके 16। ठीक है, 15 तिये, ये कितना हो गया? 45 और ये कितना हो गया? 28। तो ये आपका रेशो कितना आ गया? 45:28। अब उसने कहा है हमें बताना है कि ए और बी का शेयर कितना होगा। तो ए और बी के शेयर के लिए कितना अमाउंट निकालेंगे हम? उसने टोटल प्रॉफिट दे रखा है आपको, ये रहा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है? 40800 और ये दोनों मिला के कितना? 4088 ये है ना, 408800 ये प्रॉफिट है। और कितना है ये प्रॉफिट? ये निकल के आया हमारा। तो 8 और 5 13 का 3, 1 4 5 6 और 1 7। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, ये कितना आता है? तो इसके हिसाब से काटेंगे तो ये कितना आएगा? 7 5 35, 73 को 5 से करेंगे तो 5 3 15, 36, 5 और 408 में से चले जाएंगे तो ये तो ये आ गया आपका 5600। ठीक है, कितना आ गया? 5600। तो आपके 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5600। अगर 1 की वैल्यू 5600 है तो 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ए का जो शेयर है वो क्या हो जाएगा? 45 मल्टीप्लाई बाय 5600 और बी का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा? 28 मल्टीप्लाई बाय 5600। तो एक निकाल लो, सारे अलग अलग है वैल्यू, किसी एक की निकाल लो। ठीक है, इसकी निकाल लेते हैं। मान लो 45 की 56 से। ठीक है, 6 30 0 6 6 24 25 26 27 25 का 22। तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऐसे भी सोच सकते थे, ये 45 है, ये 28 है, ये 9 का मल्टीपल है, तो जो पहला होगा वो भी 9 का ही मल्टीपल होगा, वो भी 9 का ही मल्टीपल होगा। तो देखो 5 6 7 8 9, ये 9 का मल्टीपल है। ठीक है, उसके बाद देखो 5 और 2 7, ये नहीं है। 8 4 10, 8 और 4 12 13 14, ये भी नहीं है। 9 5 और 4 9, 2 11 9 9, 2 बच गए, ये भी नहीं है। तो आंसर वैसे भी पहला ही होता है, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? 9 का मल्टीपल। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राहुल रमन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 16,000 एंड 12,000। रमन और राहुल ने जो है स्टार्ट किया एक बिजनेस, तो राहुल हो गया और रमन हो गया। ठीक है, दोनों की इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक की है 16,000, एक की है 12,000। और उसके बाद एंड आफ्टर 4 मंथ राहुल लेफ्ट द बिजनेस एंड मोहन ज्वाइंस द बिजनेस। 4 महीने के बाद जो है किसने? मोहन ने ज्वाइन कर लिया और राहुल ने छोड़ दिया। ठीक है, राहुल ने छोड़ा तो मतलब इसका पैसा लगा कितने महीने के लिए? सिर्फ 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद इसने आफ्टर 4 मंथ, हाँ आफ्टर 4 मंथ मतलब 4 महीने के लिए पैसा लगा बस। ठीक है, और रमन जो है वो तो कंटिन्यू ही लगा होगा, है ना? तो रमन का टोटल 12 महीने के लिए लगा पैसा। ठीक है, उसके बाद कौन है लास्ट में? कौन आया फिर? मोहन। मोहन ने ज्वाइन किया कितने महीने के बाद? मोहन ने ज्वाइन किया 4 महीने के बाद। और कितना पैसा लगाया? 20,000 रुपए। 4 महीने के बाद ज्वाइन किया मतलब 12 में से 4 चले गए, कितना रह गया? 8। तो 8 महीने के लिए इसका पैसा लगेगा 20,000 रुपए। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये इनका प्रॉफिट हो जाएगा। काटो जितना कटता है, 3 जीरो से 3 जीरो 3 जीरो। ठीक है, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद 2 8 16, 4 से काट देते हैं। 4 चौके 16, 4 तिये 12,
और 4 पंजे 20। ठीक है, कुछ और कटता है नहीं, बस और नहीं कटता। तो यहाँ से बचा 4, यहाँ से बचा 3 3 9 और यहाँ से कितना बचा 10। ये हो गया इनके प्रॉफिट का रेशो। ठीक है, हमें जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है 46,000। 46,000 टोटल प्रॉफिट है। 9 और 4 कितना होता है 13 और ये 23। और हमें निकालना किसका, उसने बोला व्हाट इज द प्रॉफिट, मोहन का। मोहन का कितना है 10, तो 23 का डबल होता है 46। तो ये हो गया आपका 20,000 रुपए, 20,000। नेक्स्ट देखो टाइप थर्ड में क्या आता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैपिटल। मतलब क्या होगा कि मान लो आपको प्रॉफिट होता दिख रहा है तो आपने अपनी कैपिटल को बढ़ा दिया, किसी को लॉस होता दिख रहा है तो उसने अपनी कैपिटल को कम कर दिया। थर्ड टाइप में ऐसे होगा, मतलब मान लो मैंने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जितना आपने पैसा कहीं पे लगाया है। ठीक है, मान लो मैंने कंपनी में 10,000 रुपए लगाया, मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पैसा और लगा देती हूँ। तो वो ये बोलेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट का 20% 30% पैसा बढ़ा दिया, या किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट का जितना भी लगा रखा था उसमें से पैसा निकाल लिया। अगर कहीं लॉस होता है, किसी कंपनी को लॉस होता है, तो क्या होता है, लोग वहां से निकलना शुरू कर देते हैं फटाफट। ठीक है, अगर कहीं पे प्रॉफिट होता दिखता है तो हम वहां पर अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला केस हो जाएगा जब आप कहीं पर अपना पैसा बढ़ा दोगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया बड़ा, इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पे निवेश करना या फिर कैपिटल, दोनों में से कोई वर्ड भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो पैसा बढ़ा देना या कम कर देना, ये हमारा थर्ड टाइप है। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुरेश, दिनेश एंड रमेश बिकेम पार्टनर्स इन अ बिजनेस इन्वेस्टिंग मनी इन द रेशो 3:6:8। तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 3:6:8 में किया है। इन क्वेश्चंस के लिए आप कभी भी जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा उसको इसी रेशो में नहीं लोगे। ठीक है, उसको बड़ा नंबर लेना, ताकि क्योंकि देखो वो या तो वो इंक्रीमेंट करेगा या वो डिक्रीमेंट करेगा, तो आपको रेशो का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने में क्या होगी, मुश्किल होगी थोड़ी। तो इसको क्या करेंगे, हम बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है 300, 600 और 800 है। रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 0 से 2 0 से 2 0 काट दोगे तो 3:6:8 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये किसका है, सुरेश का है, ये दिनेश का है और ये रमेश का है। ठीक है, तो अब उसने बोला सबसे पहले सबने अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया। एक ने 5% से किया, इसने कितने से किया 5% से इंक्रीमेंट किया, इसने कितने से किया 15% से किया, और इसने कितने से किया 20% से इंक्रीमेंट किया। तो सबका इंक्रीमेंट इसमें ऐड कर दोगे आप। ठीक है, ऐड किया तो 5% का मतलब 10% का मतलब 30 होगा, तो 5% का मतलब कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 315। 600 का 10% कितना होगा 60, 15% कितना हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 690। उसके बाद 800 का 20% कितना होगा, 10% कितना होता है 40, तो 20% कितना हो जाएगा 160, सॉरी 10% कितना होगा 80, तो 20% कितना हो जाएगा 160, तो ये हो जाएगा 960। ठीक है, उसके बाद देखो, अब देखो, अब इसको काट दो, आप काटो, किससे काटोगे, 5 पे काटा, 5 5 6 30 और 5 3 15। ठीक है, 5 1 5, 5 3 15 और 5 8 40। ठीक है, उसके बाद 5 पे काटेंगे, 5 1 5, 5 में 45 और 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद अब ये किस पे कट रहे हैं, 3 पे, 8 1 9 3 12 9 10 11 12, हाँ 3 पे कर देगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 में 3 छके 18 और 3 चौके 12। तो आंसर आ गया आपका 21 46 एंड 64, 21 46 एंड 64। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A and B enter into a partnership with a capital in the ratio 5:6, 5:6। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का कैपिटल हो गया। उसने बोला आफ्टर 4 months A withdraw 1/5 ऑफ हिज कैपिटल। A ने जो है अपनी कैपिटल का कितना निकाल लिया 1/5। ठीक है, तो जो 5 की इन्वेस्टमेंट थी उसकी, वो कितने महीने तक चली, 4 तक चली। 5 महीने, जो 5 की इन्वेस्टमेंट थी वो कितने तक चली, 4 तक चली। उसके बाद उसने कहा कि उसने अपनी कैपिटल का 1/5 क्या कर दिया, निकाल लिया। तो मतलब मैं 5 का 1/5 कर दूं तो काट के कितना आ गया 1, मतलब 5 पूरी कैपिटल थी, 1 निकाल ली, बच कितनी गई 4। तो 4 जो कैपिटल है वो कितने महीने तक लगेगी, अब 8 महीने तक। ये वाली बात समझ में आई, या किसी को नहीं आई तो बताओ। देखो टोटल कैपिटल 5 थी, अभी मैं इसको 5 ही मान रही हूँ। ठीक है, मुझे दिखा कि वो मल्टीपल है, कट जाएगा आराम से, तो 5 को 5 ही माना। 5 के हिसाब से 5 जो कैपिटल है वो 4 महीने तक लगेगी, क्योंकि 4 महीने के बाद उसने अपनी कैपिटल को कम कर दिया। कितना कम कर दिया, 1 कम कर दिया। ठीक है, तो 5 टोटल थी, 5 में से 1 कम होगी, बच कितने गई 4। 4 कितने महीने तक लगेगी 8 महीने तक,
12 महीने पूरे हो गए, 1 साल की बात हो रखी है, एनुअल प्रॉफिट की बात हो रखी है, तो 1 साल ही होगा। ठीक है, उसके बाद अब जो 6 कैपिटल है, उसने कहा कि बी ने अपनी कैपिटल को बढ़ा दिया, बी ने अपनी कैपिटल को बढ़ा दिया, तो अगर उसकी कैपिटल पहले 6 थी, 6 कितने महीने तक, 4 महीने तक तो चली चली, 4 महीने तक तो चली चली, और उसने अपनी कैपिटल को कितना बढ़ाया, 33 से 1/3, 33 से 1/3 कितना होता है, 1/3, ठीक है, 1/3, तो ये 6 को 1/3 कर दो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2, तो मतलब वो अगर उसकी टोटल कैपिटल 3 थी, 4 क्यों आ जाएगा, ठीक है, हाँ हाँ, तो अगर ये दो उसने अपनी कैपिटल क्या कर दी, बढ़ा दी, तो 6 में 2 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा, 8, और ये 8 कितने तक लगेगा, 8 तक, कैपिटल 6 है ना, 6 में ही बढ़ाएगा, और जैसे यहाँ पे 5 में से 1 कम हुई है, ऐसी 6 में क्या होगी, बढ़ गई 2, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत इस लाइन में, ठीक है, दोबारा से देखो, 5 कैपिटल थी, अगर उसका 1/5 करते हैं, एक कैपिटल से डिक्रीमेंट, तो 5 में से 1 घटा दिया, 4 रहेगी, 4 कितने टाइम के लिए, 8 महीने के लिए, उसके बाद 6 कैपिटल है, तो 6 का 1/3 उसने कम ज्यादा किया है, तो 1/3 किया तो 2, मतलब 6 पहले थी, अब 2 और बढ़ा दिया, तो 8 हो गई है, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, हमसे शेयर ऑफ बी पूछा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और ये 32, 6 चौके 24 और 64, तो टोटल कितना हो गया, 52, और ये हो गया 88, ठीक है, 2 पे काट दो, 4 पे भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, क्यों, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 13 चौकी 52, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13:22, ठीक है, कितना हो गया 13 उन्होंने एनुअल प्रॉफिट बोल दिया 6.3 लाख का, तो एनुअल प्रॉफिट बोला है, तो 6.3 लाख का प्रॉफिट कितना होगा, दोनों का मिला के होगा, ठीक है, तो 22 और 13 कितना हो जाएगा, 35, मल्टीप्लाई बाय, निकालना किसका है, बी का, तो ये बी का है, बी का कितना है 22, ठीक है, काट दो इसको, अब किसी से कटता है तो इसकी 0 पॉइंट ही रहने दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 7 निमा 63, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 और फिर 0, 5 चौके 20, 2 0 5 चौके 20, हाँ, तो ये अब मल्टीप्लाई करो अब इसको, 4 में 36 का 6 3, 4 में 36, 37 38 39, 1 और 1 2, 3.96 लाख में इसने इन्वेस्ट किया है, इसको प्रॉफिट हुआ है, एनुअल प्रॉफिट साल का, ठीक है, 3.96 लाख, तो देखो नेक्स्ट टाइप है डोनेशन और टैक्स। देखो क्या होता है, मान लो कि आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, आपको उसको साल पे कुछ प्रॉफिट भी मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा इन क्वेश्चंस के अंदर कि आपने ना अपने प्रॉफिट का कुछ अमाउंट ना डोनेशन में दे दिया, ठीक है, कुछ अमाउंट आपने किस में दे दिया, डोनेशन में दे दिया, ठीक है, डोनेशन में देने से क्या होगा कि जो भी है, मान लो कि कुछ लोग वैसे डोनेशन में क्यों देते हैं कि वो टैक्स से बच जाए, अगर चैरिटी में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो उनका टैक्स में बच जाता है पैसा, भी चैरिटी में शो कर देते हैं, वो भी दिखा देते हैं कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट ही होती है एक तरह से, लेकिन इधर हम क्वेश्चन के अंदर सीधा याद रखना हमारे को कि वो प्रॉफिट का कुछ अमाउंट बोलेगा कि आपने डोनेशन के अंदर दे दिया है, ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए एंड बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशो 3:4, उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना हो गया 3:2, सॉरी, ठीक है, 3:2, उसने बोला इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोस टू चैरिटी, टोटल प्रॉफिट जितना भी होता है, ए का भी प्रॉफिट बी का भी प्रॉफिट जितना मिला दिया, दोनों का मिलाकर पैसा कहा जाता है चैरिटी में, कितना परसेंट है वो 5% है, ठीक है, और ए का जो शेयर है वो 855 है, शेयर मतलब ये जो उसने इन्वेस्ट किया है ये कितना है 855 है, तो आपको दिया क्या हुआ है और निकालने का, देखो बेसिक से निकालोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो आपको बेसिक से नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट मेथड सीखो कैसे होता है, तो देखो जितना उसका शेयर, हमें जो गिवन होता है हमेशा वो देखो आपको दिया क्या हुआ है, अमाउंट में क्या चीज दी हुई है, जो चीज अमाउंट में दी होगी उसी के नीचे उसका रेशो लिख दोगे, तो आपका अमाउंट दिया हुआ है कितना 855 और ये कितना है 3 का, और उसने आपसे बोला है आपको टोटल प्रॉफिट बताना है, टोटल प्रॉफिट बताना है, तो एक चीज बताओ, जब टाइम सेम है, जब टाइम की देखो एक चीज याद रखना, चाहे ये वाले क्वेश्चन हो चाहे इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था वो है, ठीक है, कौन सा कहता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अगर टाइम की कहीं बात नहीं हो रखी तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट होता है, समझ में आ गई बात।
अगर टाइम की कोई बात नहीं की हुई तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट होता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशो ही किसका रेशो हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का रेशो ही किसका रेशो हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। तो चाहे आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज करो, चाहे उसको प्रॉफिट के रेशो के तौर पे यूज करो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो इस केस में उसने हमें दिया हुआ है 855, ए का शेयर है, ए के शेयर की वैल्यू कितनी है? 3, और आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? 5। टोटल प्रॉफिट कितना है? 5। आपको यही निकालना है, ठीक है। लेकिन उसने इस प्रॉफिट में से, ये सारा का सारा प्रॉफिट आ गया हमारे पास, इस प्रॉफिट में से उसने 5% जो है वो चैरिटी को दे दिया। 5% चैरिटी को दे दिया, तो हमें बताना है। तो देखो, जब अगर वो पैसा किसी को देगा तो वो पैसा आप लिखोगे नीचे माइनस करके हमेशा 100% में से, ठीक है। 100% में से माइनस, 100% में से 5 माइनस करके लिखा तो कितना हो गया? 95%। 95% किसके पास है? हमारे पास है। तो जितना पैसा आपने दिया उसको 100 में से माइनस करके लिखोगे नीचे, और उसके ऊपर हमेशा होएगा जितना परसेंट आपने निकालना है, जितना परसेंट आपने निकालना है, ठीक है। दोबारा से समझो, जितनी वैल्यू दे रखी होती है, ये देखो पूरी क्वांटिटी किसकी दी हुई है। पूरी क्वांटिटी हमको ए का शेयर दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू लिखो। ए ने इतना इन्वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया, तो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी। उसके बाद हमें बोला है टोटल प्रॉफिट निकालने को। टोटल प्रॉफिट कितना है? 5। 3 और 2 मिला के 5 हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। अब लेकिन इस पैसे में से उसने टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट दे दिया? 5% दे दिया। तो टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट दे दिया? 5% दे दिया। तो जब वो जितना भी अमाउंट देगा, आप हमेशा उसकी फुल वैल्यू ऊपर रखोगे और स्मॉल वैल्यू मतलब माइनस करके वैल्यू नीचे रखोगे। जितना दिया होता है उसको नीचे लिखते हैं और जो टोटल होता है उसको ऊपर लिखते हैं। ये बात में कंफ्यूजन, ये वाला, ठीक है। तो ये ऐसे एक्चुअल में क्या है कि ये टोटल है, और टोटल में से जितना आपने दे दिया, जितना भी आपने दे दिया, मतलब चैरिटी के तौर पे दे दिया या जैसे भी दे दिया, तो टोटल में से आप उसको क्या कर दोगे? माइनस करके लिख दोगे। समझ में आ गई डोनेशन को? तो 100 में से 90% यहाँ पे चला गया, काट पीट के आंसर आ जाएगा। 5% था ना, तो 95 हो जाएगा। 1500 ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं, ओहो। 3 पे काटो इसको, 285 ये कटता है इस पे 3 पे, तो 3 बजे 1500, तो 1500 आंसर हो जाएगा। 1500 जो है वो टोटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस एंड इन्वेस्ट इन द रेशियो 5:4। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो दे दिया फिर से, कितना? 5:4, ए का और बी का। अब उसे बोला दे डिपॉजिट 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इन अ ट्रस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट अमाउंट अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। 10% वो कहां दे देते हैं? टोटल प्रॉफिट का किसी चैरिटी में दे देते हैं, ट्रस्ट में दे देते हैं। उसने बोला बी का शेयर दे रखे आपको कितना? 12,000। बी का शेयर कितना दे रखा है? 12,000। तो 12,000 लिखो अपॉन में बी का शेयर कितना है? 4 मल्टीप्लाई बाय, हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के लिए 5 और 4 9, ठीक है। और 10% का उसको उन्होंने ट्रस्ट में दिया है, तो 100% का 10% दिया है, तो मतलब 90 रह गया, ठीक है। 0 से 0 गई, 9 से 9 गया, 4 3 12, तो ये हो गया 30,000। सॉरी, ठीक है, 30,000। ऑप्शन कितना? तो ये हमारा पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट हो गया है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।